नए दृश्यम की खोज हमें इस शिवधाम तक खींच लाई। अब आप कहेंगे, टूटे फूटे बेहद मामूली मंदिर में ऐसा क्या खास है? ये तो देश के आम देवालयों जैसा दिखता है, तो गौर से सुनिए। अगर ये शिवालय ना होता तो आज दुनिया में नागों का वजूद नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, यहां से जुड़े दावे और किस्से बताते हैं। कुरुवंश के लोग यहाँ पर सर्पमेघ यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए। जो जन्मेजय ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ में अलग अलग जगह पे जो है हवन कुंड बनाई थी। तो मंत्रों के द्वारा सभी सर्प उस हवन कुंड में जो डाले गए। सभी सर्पों को अगर अपन जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तो फिर तो ये वंशहीन हो जाएगी। नहीं समझे? चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक बार और पूरा किस्सा सुनते हैं। इस बार ध्यान से सुनिएगा। महाभारत युद्ध के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कुरुवंश के राजा बने। तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। तब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बदला लेने के लिए सर्पमेध यज्ञ कराया। यज्ञ और मंत्रों की शक्ति धरती के कोने कोने से सांपों को हवन कुंड में खींचकर भस्म करने लगी। तब कुछ नागों ने एक पौराणिक धाम के शिवलिंग से लिपटकर जान बचाई थी। दावे के मुताबिक यही वो शिवधाम है और यही वो शिवलिंग है जिसने 5000 साल पहले महाभारत काल में नागवंश की रक्षा की थी। अब कोई भी क्यों मानेगा, हम भी क्यों माने? सैकड़ों भव्य शिवधाम हैं। दावा इसी सामान्य मंदिर से क्यों जुड़ा? कोई सबूत, कोई प्रमाण भी तो नहीं है। तो लोगों ने बताया प्रमाण है, वो भी एक नहीं सैकड़ों। वो कोई ग्रंथ या श्लोक नहीं, जिंदा नागों की पूरी सेना है जो रोज रात यहां आते हैं, अपने आराध्य की पूजा करते हैं, फिर लौट जाते हैं। ईश्वर पे आज भी सर्प है। एक सर्प मेले को मिला। आप लोगों ने भी देखा? हाँ देखा। कहाँ पे देखा? अंदर रहता है उसमें। ये पानी वाला कुंड है ना, हाँ। वहाँ पे सफेद कलर का। सफेद कलर का। धाम में आने वाले नाग कोई सामान्य नाग नहीं होते। सफेद, लाल, मोटे, विशाल, यहां तक कि शिवलिंग पर 5 फन वाले नाग को भी देखने का दावा किया गया है। 5 फन का जो है सामने जो है ऐसे जो पान उठा के और 5 फन का जी दिखता है। जब पिया के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाता था, तो लोग टिपकी लगाते। जो तरह तरह की आवाज़ होती है, एक सांप ऐसा होता है उसमें जॉइंट होती है, जॉइंट ऐसे चलता है तो चट चट बोलता है। यही वजह है कि मामूली सा दिखने वाला ये शिवालय शाम होते ही सुनसान हो जाता है। रात में न कोई रुकता है, न ही किसी को रुकने दिया जाता है। रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं, आज भी रुक नहीं पाता है वहाँ कोई। नाइट में इस मंदिर में रुकना खतरे से खाली नहीं होता। रुकता ही नहीं है कोई, आज तक कोई भी नहीं रुकता वहाँ रात अकेला कोई नहीं रुकता। क्यों? कि ये शुद्धों की जगह है, शुद्धों की जगह है, इसलिए कोई भी नहीं रुकता। तो नहीं रुक पाओगे, इतनी हिम्मत नहीं है किसी को यहाँ रुके जाए। हमने भी ठान लिया था आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज कई परंपराएं और कई वर्जनाएं टूटेंगी। अकेले पूरी रात इस शिवधाम में काटेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। सच्चाई जानने हमें जाना था मध्य प्रदेश में मुरैना के ईश्वर खोह धाम। लेकिन हमने पड़ताल वहां से शुरू की जहां से उस धाम की कहानी शुरू हुई थी, यानी मुरैना का 64 योगिनी मंदिर।
कहते हैं सर्पमेध यज्ञ के लिए पूरे भारतवर्ष में कई जगह हवन कुंड बने थे। उनमें से एक कुंड यहां भी था। आज भले ही ये पर्यटन केंद्र बन चुका है, लेकिन एक वक्त था जब तंत्र मंत्र साधना के लिए 64 योगिनी मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर था। अब ये मंदिर आपको हमारे पुराने संसद भवन की भी याद दिला सकता है, क्योंकि माना जाता है कि हमारा जो पुराना संसद भवन था वो इसी से प्रेरित होकर बनाया गया था। यानी इसका जो आकार आप देखते हैं, इसका जो रूप आप देखते हैं, इसी से प्रेरित होकर पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन ये जो 64 योगिनी मंदिर है, इसे विश्वविद्यालय भी माना जाता था। विश्वविद्यालय किनका? विश्वविद्यालय तंत्र साधना करने वाले दुनिया के तमाम लोगों का। और यही वजह है कि यहाँ पर जो 64 छोटे छोटे कक्ष हैं, जिनके भीतर छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, वहाँ लोग पहुँचकर 64 योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए तप किया करते थे, मंत्रों का जाप किया करते थे। 64 योगिनी मंदिर का मौजूदा ढांचा 1323 ईस्वी का माना जाता है। दावे के मुताबिक यही वो जगह है जहां वो हवन कुंड बनाया गया था, जिसकी लपलपाती लपटों ने हजारों लाखों नागों को खाक किया था। प्रतीक के तौर पर यहाँ एक कुंड बना है। साथ ही प्राचीन लिपि में कुछ लिखा भी है, जिसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया। यहाँ चट्टानों पर किस तरीके से कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिन्हें आज पढ़ पाना संभव नहीं है। हालांकि ये देवनागरी है, लेकिन जिस भाषा में लिखा गया है उसे आप समझ नहीं पाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ कुछ ऐसी आकृतियाँ बनी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका असल मायने क्या है। 4 दिशाएं अगर होती हैं तो चारों दिशाओं से आप खड़े होकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। हो सकता है कि ये उस दिशा में आपको क्या मिलेगा इसकी सूचना दे रहा हो। कई जगह सांप की आकृतियां भी दिख जाएंगी। तो क्या वो सर्पमेध यज्ञ तंत्र मंत्र का हिस्सा था? आज इसकी बस अटकल ही लगाई जा सकती है। लेकिन यज्ञ और उस धाम को जोड़कर जो दावा किया जाता है, उसकी पड़ताल तो की जा सकती है। मंजिल तो वही शिवालय था, दावे के मुताबिक जहां नागों ने शिवलिंग से लिपटकर जान बचाई थी। कहते हैं वो नाग आज भी रात के वक्त अपने रक्षक शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। 5 बजे के 5:30 बजे के करीबन गया, सुबह नहीं शाम को। अच्छा, तो उसमें एक सर्प मेले को मिला, पिंडी पे लिपड़ी। मैं दरवाजे पे पहुंचा, गेट खटखटाया तो सर्प निकल के ना आई और बाहर निकल गया। फिर एक छोटे 4 और ऊपर से गिरे, उसमें से ऐसे छोटे ऐसे नौरा वगैरह होती है ना, इतने बड़े 4, तो बेबी चले गए। पड़ताल की इस फहरिस्त में हम दावे से जुड़े हर पड़ाव को पार करेंगे। अगला मुकाम था कुरुवंशियों का गांव, जिनके पूर्वज सर्पमेध यज्ञ करने यहां आए थे, फिर यहीं बस गए। कुरुवंश के लोग यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए आए और आके इनने यहाँ अपना कार्यक्रम किया और यहीं वो निवास करके रहने लगे। यहाँ जो अपन बैठे हैं, इसके चारों तरफ ये और पास में 8 गांव तो अभी प्रेजेंट में हैं। चौसठ योगिनी मंदिर के पास कुरुवंश के 8 गांव हैं। यहाँ रहने वाले लोग कौरव और पांडव के कुरुवंश से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पूर्वज यज्ञ खत्म होने के बाद वापस हस्तिनापुर नहीं गए। इस घटना का ग्रंथों में भी जिक्र किया गया है। कि हमारा तो वंश
आदि से है। चंद्रवंश है ना, चंद्रवंश में से ही ये कुरुवंश हुआ। राजा कुरु हुए थे। उन्होंने कुरुवंश की स्थापना कुरुक्षेत्र में की पहले। महाभारत होने के कारण सारे लोग बिखर गए और जगह जगह पे जाके नहीं जा बसे। उसी समय यहाँ पर भी आके बस उसी समय की स्थापना है यहाँ पे। इसका लेख है श्रीमद् भागवत में। 45 से नमास्कंद अध्याय 22, 45 से 49, इतने बीच में इसका पूरा प्रमाण दिया हुआ। क्या क्या प्रमाण है? सारा श्लोकों में दिया है कि ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं, ये यहाँ से गए हैं। कुछ के पूर्वज महाभारत युद्ध के बाद आए थे, तो कुछ के पुरखे राजा जन्मेजय के आदेश से पहुंचे थे। सर्पमेध यज्ञ हुए 5000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी उस खौफनाक यज्ञ की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। जो जन्मेजय ने यज्ञ कराया था, उस यज्ञ में अलग अलग जगह पे जो है हवन कुंड बनाई थी। एक जगह पे तो सभी सर्प आती नहीं, तो मंत्रों के द्वारा सभी सर्प उस हवन कुंड में जो डाली गई थी। सूर्य भगवान के आदेश से वो यज्ञ तो रुक गया था, लेकिन नागों की मौत का बोझ आज भी इनके कंधे पर लदा है। पश्चाताप में कुरुवंश गांव के ग्रामीण भी उस शिवालय में पूजा करने जाते हैं, जहां शिवलिंग से लिपटे नागों को कई बार देखा गया है। लोग हमें बता रहे थे कि आप जाएंगे तो मंदिर में आपको सर्प जो है वो कई बार शिवलिंग की पिंडी पे लिपटा हुआ भी दिख जाता है। हाँ, दिखता है ना, दिखता कई बार है। दिखा यहाँ कभी बार दिखा है, अचानक से दिखता है। जो सर्प जो है वहाँ पर अचानक से दिख जाता है। हर किसी को तो नहीं दिख पाता है, कभी कभी क्यों जाता है दर्शन के लिए तो जो है लिपटा हुआ जो है इसमें मिलेगा। लेकिन पड़ताल में डूबा हमारा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। हवन के लिए 64 योगिनी मंदिर को ही क्यों चुना गया? कुरुवंश के लोग यहीं क्यों बसे? इसकी क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब है मुरैना का ये गांव कुंतलपुर, मतलब पांडवों की मां कुंती का मायका, जहां के मंदिरों में कुंती एक देवी की तरह पूजी जाती हैं। मतलब इस जगह का कुरुवंश से पुराना नाता रहा है। तब राजा जन्मेजय के लिए इससे ज्यादा भरोसेमंद जगह क्या हो सकती थी? ये गांव अपना महाभारत काल से पहला है जी। कम से कम मान के चलिए आप 5000 साल से भी ऊपर, और महाभारत काल से भी पहले का बसा हुआ गांव है। राजा कुंती भोज की नगरी थी ये। चौसठ योगिनी मंदिर, कुरुवंश के गांव और कुंतलपुर की कहानी सच साबित हुई। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि उस धाम से जुड़ा दावा भी सच होगा। हालांकि कुंती के गांव में भी ऐसे कई लोग मिले जो मानते हैं कि सर्प लोग से वहां नाग सेना आज भी आती है। ईश्वर पे आज भी सर्प है। आप अब ये तो नहीं कह सकते कि जिसकी आस्था लेके आए तो आज भी दर्शन होते। बहुत लंबा है, बहुत लंबा सर्प आपने है। देखा है? हाँ बिल्कुल। अब उसमें मेले के टाइम में वो आकर के बैठ भी जाता है तो किसी से बोलता भी नहीं। धाम से जुड़े दावों ने दिमाग उलझा रखा था। तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने हमें बुरी तरह चौंका दिया। गांव वालों के मुताबिक कई बार शिवलिंग पर 5 फन वाला नाग भी देखा गया है। कई लोगों ने उस नाग के दर्शन किए हैं। मेला के टाइम में जो है ऐसे बैठे रहे और सारी जनता दर्शन करती रही। जो है सामने से निकल बगल में बैठे रहे वहीं। 5 फन का जो है सामने जो है ऐसे जो पान उठा के और 5 फन का जी दिखता है। जब जो सकड़ जाता है तब तो तुम्हें नहीं दिखेगा, जब फन को खोलेगा तब दिखेगा।
और कितना बड़ा ये? लंबा तो बहुत है, करीबन 10 फुट 15 का लंबा जो सर्प है। हाँ, बहुत लंबा सर्प है। अब ये तो हो ही नहीं सकता। यज्ञ की बात मान ली, कुरुवंश और कुंती के गांव के वजूद को भी स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि नागों के आने का दावा भी हजम हो सकता है। लेकिन 5 फन वाला नाग, ये तो पूरी तरह असंभव है। जिसका वजूद ही नहीं है उसे कैसे मान लें? हमारी बात सुन लोग बिगड़ गए। ये कौन कहता है कि 5 फन के सर्प होता नहीं है? ये प्रमाणित शास्त्र को उठाइए, 5 फन का होता है। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ उस समय जो है शेषनाग जो है 5 फन के लेकर के जो है 5 फन का है, क्यों नहीं? प्रमाण है शास्त्र के द्वारा। शास्त्र को गलत थोड़ी कह सकते। इसी शास्त्र को, अपने को शास्त्र ही तो प्रमाण करता है, वेद ही तो प्रमाण करता है कि शंकर भगवान है। अब इसको कौन कहने लगे कि शंकर भगवान कहाँ है? दावे के मुताबिक उस धाम की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। इस कल्पना ने ही रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब उस धाम को देखने की लालसा बढ़ती जा रही थी। घने जंगल में इस शिवालय की झलक बहुत मुश्किल से मिलती है। सीढ़ी से नीचे उतरने पर पूरा मंदिर नजर आता है। बेहद सामान्य, टूटा फूटा, बीच में सिद्ध बाबा की मूर्ति, जिन्होंने इस जगह की खोज की थी। एक छोटा गर्भगृह, गर्भगृह के अंदर बेहद तंग जगह पर स्वयंभू शिवलिंग। दावे के मुताबिक यही वो मंदिर था रात में जहां पूरी नाग सेना धावा बोलती है, और यही वो शिवलिंग था जिसकी पूजा करने के लिए नाग लिपटे रहते हैं। आप लोगों ने भी देखा क्या? हाँ देखा। कहाँ पे देखा? वो अंदर रहता है उसमें। हाँ हाँ। कहाँ पे? उस मुड़ी के पास में। वो उधर? हाँ, पिंडी के पास में। हाँ हाँ, वो पे देखा है। भाई आपको कब दिखा? ये पानी वाला कुंड है ना, हाँ। वहाँ पे सफेद कलर का। सफेद कलर का। मंदिर के अंदर नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद नहीं रुक पाओगे। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में को यहाँ रुक जाए। एक बार पूछा तो लोगों ने 100 बार बताया। हाथ पकड़कर वो सारी जगह दिखाएं जहां सांप देखे जाते हैं, और वो भी सामान्य नाग नहीं, बेहद अजीब अजीब आकार के, जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं होगा। यहाँ नहीं दिखेंगे तो कहाँ दिखेंगे? दिखे आप? हाँ बिल्कुल, और तरह तरह की दिखती है। कैसे कैसे दिखे आपको? ऐसे जो तरह तरह की आवाज़ होती है। एक सांप ऐसा होता है उसमें जॉइंट होती है। जॉइंट ऐसे चलता है तो चट चट बोलता है। हाँ हाँ, और एक 5 फन वाला नाग है, वो अंदर है। वो देखा है आपने? वो कभी कभी दिखता है। हम सब मानने के लिए तैयार थे, लेकिन 5 फन वाले नाग की बात तो हजम ही नहीं हो रही थी। ऐसे सांप केवल पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। यहां से कहानी में एंट्री होती है मंदिर के पुजारी की, जिनका कुनबा 7 पीढ़ियों से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। बाबा ने बताया 5 फन वाला नाग पहले आता था जब उनके परदादा इस धाम के महंत थे। देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जो मेरे बाबा थे, जैसे बाबा परबाबा जो पूजा करते थे या संत थे, तो पहले चंदन क्या था, वो घिसने वाला चलता था। आजकल तो रेडीमेड आता है,
तो बताते हैं लोग जब पूजा के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाता था, तो लोग टिपकी लगाते, जो बुजुर्गों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि रात के वक्त पूरा मंदिर सांपों से भर जाता है। यहाँ वहाँ दीवारों पर, कुंड में, बाहर रखे शिवलिंग पर कोना कोना भर जाता है। अच्छा, सर्पों का तो ये कि अभी आप अंदर गए, कहो अभी आपको दिख जाए, सफ़ेद इतने मोटे हैं कि सरकते हैं तो आवाज़ आ जाती है बाहर, और वैसे इतने बड़े हैं कि मैं आपको अगर फोटो भी दिखाऊंगा तो अचंभित रह जाओगे, कहो तो वहाँ से लटक के पानी पीने लगे। जिस जगह पर यह शिवालय है वहां सांपों का आना कोई बड़ी बात नहीं है। चारों तरफ जंगल, मंदिर के पास पानी और रोशनी की कमी, अंधेरा और गीलापन सांपों की पहली पसंद होती है, तो जंगल के सांप यहां आ जाते होंगे। लेकिन चमत्कार सांपों के आने में नहीं, बल्कि चमत्कार एक तय समय पर आने में था। चमत्कार शिवलिंग पर लिपटने में था। वही शिवलिंग जो इस मंदिर से भी पुराना है, स्वयंभू है, जिसने एक समय सैकड़ों नागों की रक्षा की थी। ये वही शिवलिंग है जिसे ईश्वर खोज शिवलिंग कहा जाता है, जिसे स्वयंभू बताया जाता है, और जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि जब सर्पमेध यज्ञ किया जा रहा था तो इसी शिवलिंग से लिपटकर तमाम सर्पों ने, तमाम नागों ने अपनी जान बचाई थी। और यही वजह है कि आज भी यहाँ पर कृतज्ञता दिखाने के लिए, या ये समझ लीजिए अपना इष्ट मानते हुए, वो सर्प इस शिवलिंग के आसपास देखने का दावा आसपास के तमाम लोग करते हैं। और लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर सांप को इसी शिवलिंग से लिपटा हुआ एक बार नहीं बल्कि कई कई बार देखा हुआ है। कैसे मुमकिन है? यही सवाल हमारे दिमाग में भी कौंध रहा है। लोगों ने बताया कि नाग सेना तो रोज आती है, लेकिन शिवलिंग पर सांप कभी कभार ही दिखता है। जब भी दिखता है अचानक दिखता है, फिर कहीं गायब हो जाता है। माना जाता है कि वो सभी नाग इस कुएं से आते हैं और वापस यहीं से सर्पलोक लौट जाते हैं। ये कुआं मंदिर के ठीक पीछे वाले हिस्से में है, जो हजारों साल पुराना माना जाता है। लोगों का मानना यह है कि जब सर्पमेध यज्ञ हुआ, उसमें जो सांप यहाँ शिव से लिपटकर बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने शिव को अपना आराध्य माना, सर्पलोक जाने के लिए जिस द्वार का उन्होंने इस्तेमाल किया, दरअसल ये वही द्वार है जो समय के साथ पानी से भर गया ताकि आम इंसान इसका इस्तेमाल ना कर सके, इसके जरिए सर्पलोक ना पहुंच सके। रात होने वाली थी, दावे और किस्से बहुत हुए। अब उन्हें परखने की बारी थी। मामला बिल्कुल सीधा था। आज रात मंदिर में रुकेंगे, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुजारी और मंदिर से जुड़े लोगों को हमारी मंशा का पता चला, वैसे ही सारा खेल बिगड़ गया। रात में रुकने की साफ मनाही थी। खतरा और मान्यता की वजह से कोई भी रात के वक्त नहीं रुकता। रात्रि में वहाँ कोई रुकता नहीं, आज भी रुक नहीं पाता है वहाँ कोई। लेकिन सर्पों का तो आज भी आप अगर यहाँ बैठ के रुकोगे, कब, जैसे मैं भी रहता हूँ, कौ पिंडी से लिपट जाए, कौ गेट से लिपट जाए, कौ कुंडों में आ जाए। इसीलिए नाइट में इस मंदिर में रुकना खतरे से खाली नहीं होता। सबसे बिना रोकता कोई नहीं है कि आप मत रुको, लेकिन आप 2-1 दिन रहोगे, खुद आवाज़ होगा शाम के बाद में कि यहाँ से चलो। मंदिर बहुत पुराना है, इससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। अपनी पड़ताल के लिए खिलवाड़ नहीं कर सकते। खैर, इस समस्या का हल था, हम पूरे मंदिर में गोप्रो कैमरे लगा देंगे। लेकिन अभी भी एक रोड़ा था, गर्भगृह में कैमरा नहीं लगा सकते। किसी को यह मंजूर नहीं था। लोगों ने कहा, अगर आपकी किस्मत होगी तो सुबह वो खुद दर्शन देंगे। ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं
और पिंडी पे भी हाँ पिंडी पे भी आपने देखा है? हाँ, मैंने खुद देखे हैं, पिंडी पे देखा है। हमने हर बात मानी। अंधेरा होते ही मंदिर बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। शिवलिंग की पूजा करके पुजारी ने हमें बाहर कर दिया, साथ ही रात के खतरे की चेतावनी भी दे दी। ठीक है, इसके बाद में अब आप गेट नहीं खोल पाओगे। सुबह 5 बजे के समझे इसके गेट खोलते हैं। तो आप अभी ताला लगा कर जाएंगे? नहीं नहीं, यहाँ कभी भी मंदिर में ताले नहीं लगते। तो फिर कैसे बंद करेंगे? नहीं, ओनली इसको बांध के ऐसे ही, कोई भी वैसे कोई अच्छा, आता ही नहीं, कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता, ऊपर से नीचे नहीं घुसेगा। मेरे जाने के बाद अच्छा आएगा भी तो सिर्फ बाहर से दर्शन करके बाहर निकल जाता है। सुबह 5 बजे से मैं आऊँगा तभी गेट खोल। और इसकी वजह वही है? वही है, क्योंकि इधर अंधेरा रहता है। आप तो ये लाइट का उपयोग करें, अंधेरा रहता है। अंधेरे के बाद कहीं जमीन में कहीं भी जो पड़े हुए 80% यहाँ इसी मारे सब देहात वालों को देखे जाते हैं। कोई भी मंदिर में रुकता नहीं है। पुजारी मुख्य द्वार को रस्सी से बांधकर चले गए। कुछ देर में हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कैमरे लगाने होंगे। देखिए, शाम 7:30-8 बजे का वक्त हो रहा है और अब मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। ये कपाट सुबह 5 बजे के आसपास खोले जाएंगे और इस बीच मंदिर में क्या वो हलचल होती है जिसका दावा लोग कर रहे थे, यही जानने के लिए हम हर एक दिशा में, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, अलग अलग दिशा में हम कैमराज लगा रहे हैं। कैमरा इसलिए ताकि यहाँ होने वाली हर हलचल एक तरीके से हमारी नज़र में रहे। उसको मैं देख रहा हूँ ना। गर्भगृह के कपाट के सामने प्रांगण में सीढ़ियों पर हमने इस शिवधाम के चप्पे चप्पे पर कैमरे की निगरानी बैठा दी। अब एक भी हरकत हमसे छुप नहीं सकती। रही बात गर्भगृह की, तो उसके अंदर का नजारा हम सुबह खुद अपनी आंखों से देखेंगे। चारों तरफ कैमरा लगा दिए हैं, खासतौर से जो प्रवेश द्वार है और उसके सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने कई कैमरा लगाए हैं। कुछ ऊपर हैं ताकि मंदिर के ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे तक वो नज़र रख सके। कुछ नीचे हमने लगा रखे हैं ताकि अगर कोई नीचे हलचल होती है वो भी कैमरे में कैद हो जाए। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ लाइट्स का इंतज़ाम किया है, क्योंकि ये पूरा इलाका गुप्त अंधेरे में नज़र आता है अगर यहाँ लाइट ना जलाई जाए। और इसी तरीके से छोड़कर अब हम जा रहे हैं, हम पास ही टेंट में रुकने की कोशिश करेंगे। हम चाहते तो बिना बताए रात में रुक सकते थे, खुद निगरानी भी कर सकते थे, लेकिन ये लोगों की आस्था और भरोसा तोड़ने जैसा होता। जैसा पुजारी ने कहा, हमने वैसा ही किया। लाइट और कैमरे लगाए, फिर मंदिर परिसर को तुरंत छोड़ दिया। रात अपनी रफ्तार से गुजरती जा रही थी। दूर एक टेंट में सुबह होने का इंतजार था। पूरी रात दिमाग में मंदिर, शिवलिंग और लोगों की बातें गूंजती रहीं। ईश्वर पे आज भी सर्प है। एक सर्प मेले को मिला। 5 फन का जो है सामने जो है ऐसे जो 5 उठा के तो 5 फन का जो दिखता है जो पूजा के लिए बैठते थे तो फन रख के बैठ जाते। जो तरह तरह की आवाज़ होती है, एक सांप ऐसा होता है उसमें जॉइंट होती है, जॉइंट ऐसे चलता है तो चट चट बोलता है। सुबह होते ही हम मंदिर पहुंचे। कैमरों को बाद में चेक करेंगे, पहले गर्भगृह में जाएंगे, देखते हैं क्या नजर आता है। थोड़ी देर में बाबा भी पहुंचे।
अब द्वार खुलने का इंतजार था। चलिए आप चलिए। आइए बेटा। लाइट जला ली है मैंने। जैसे ही कपाट खुला, शरीर में सिरहन दौड़ गए। ये लाइट से ये भोलेनाथ जी है, देखिए। ओ यहाँ पास हो राजेश, आगे जाओ आगे। वो देखो वो देखो सर्प वहां पर लिपटा हुआ है। ओ बेटा देखिए, ओ ये देखिए पिंडी के ऊपर। ये तो नाग है। शिवलिंग पर एक नाग फन निकाले बैठा था, जो कभी शिवलिंग से लिपट रहा था तो कभी वहीं रेंग रहा था। इस नजारे ने हमें बुरी तरह चौंका दिया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उस पूरा लपेटा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही वो तुम्हारे भाग्य हैं। अगर हिम्मत है तो आगे अंदर जाके दर्शन मैं जा करिए। सकता हूँ? नहीं, अगर आपको भय लगता है तो मत जाइए। अगर भय नहीं लगता है तो आप अंदर जाके टच मत करना, दूर से देखिए। जी जी। जय हो भोलेनाथ की। हर हर महादेव। नाग बेखौफ शिवलिंग पर रेंग रहा था। डरे सहमे हम भी करीब पहुंचे। यकीन नहीं हो रहा था, जो लोगों ने बताया था वो सच साबित होता दिख रहा था। ये शिवलिंग, जिसे स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है, जिससे लेकर ये मान्यताएं हैं कि यहाँ पर सर्पमेध यज्ञ से बचने के लिए सांपों का झुंड इकट्ठा हुआ था, एकत्रित हुआ था। वहाँ पर सुबह सुबह ये सर्प शिवलिंग पर ऐसे विराजमान हैं, उस पर लिपटे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी बात का डर नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आसपास कहीं और तो नहीं है। शायद कोबरा नाग था। हम खौफजदा थे, लेकिन ये बेखौफ शिवलिंग के आसपास अपने निशान छोड़ रहा था। दावा था महाभारत काल में इसी शिवलिंग ने नागों को बचाया था, तो आज भी नाग इसकी पूजा करने आते हैं। जब हमने द्वार खोला तो ये नाग शिवलिंग से लिपटा दिखा था। ये कब आया, कैसे आया, इसका भी पता लगाएंगे। आप मेरे से देखिए कितनी दूरी पर हैं। मैं हाथ भी सीधा करूंगा तो मैं सीधा इस सांप के ऊपर पहुंच जाएगा मेरा हाथ, और मैं उसे छू सकता हूं। ये पलटकर मुझे यहाँ पर काट भी सकता है। लेकिन जैसा सुना हमने कि यहाँ पर सर्प तो नज़र आते हैं, बावजूद इसके ये सर्प अगर शिवलिंग पर विराजमान भी हैं तो ये कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मंदिर के पुजारी के लिए यह सामान्य बात थी। वो अपने रोजमर्रा के काम में जुटे थे, लेकिन हम आंखें फाड़े इस दृश्य को बस देखे जा रहे थे। मैं कुछ ही दूरी पर हूँ और ये देखिए आप सरकते हुए मेरे पास आ रहे हैं, है ना। और ये यहाँ से यहाँ पानी पी रहे हैं। एक बार यहाँ दिखाना राजेश, नीचे नीचे ये पानी पी रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे पानी पी रहे हैं और ये पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लाइट मना। ये दृश्य अविश्वसनीय था। अब जो भी था नजरों के सामने था। हम अभी हालात को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी वो नाग हमारी तरफ मुड़ा। हमें गौर से देखा, फिर शिवलिंग के सामने फन को झुकाया और कहीं चला गया। इधर आना राजेश, इस साइड आना, देखते हैं। मेहरा इधर आना राजेश, यहाँ क्या है? हमने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसका गायब होना समझ से परे था।
हमने हर कोना, दीवार, चट्टान की दरारें देखी, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन गर्भगृह के अद्भुत नजारे का एक एक पल कैमरे में कैद हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था ये नाग सर्पलोक से आया था, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये महादेव के अंश होते हैं। इस मंदिर की सर्फों के रूप में ही भगवान शिव जी दर्शन देते हैं। पिंडी जरूर है, लेकिन यहाँ 80% भक्तों को सफेद, काले, पीले, इस टाइप के हर भक्त को अगर ओवर पास एरिया में पूछोगे तो इस मंदिर के प्रांगण में कहीं ना कहीं दर्शन दे जाता है। बाबा के चेहरे पर विजयी भाव थे। बताए समय पर सांप दिखा, वो भी शिवलिंग पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे दावा किया गया था, लेकिन तस्वीर अभी भी अधूरी थी। अब GoPro कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने की बारी थी। देखते हैं रात में मंदिर परिसर में क्या हुआ। कुल 3 कैमरे लगे थे। 2 कैमरों के फुटेज को एक साथ जोड़ा और उन्हें देखना शुरू किया। एक स्टैटिक फ्रेम नजर आ रहा है क्योंकि कोई हलचल इसमें कैद नहीं हुई है। हमारे जाने तक मंदिर में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ देर बाद हलचल दिखने लगी। ये एक सेकंड, शिवालय के प्रांगण में शिवलिंग रखा था, उस पर नाग रेंगता दिखा। दिख रहा है ये कैसे ये शिवलिंग के ऊपर सरक रहा है, जबकि यहाँ तो ऊपर आने की जगह भी नहीं है। ये आया कहाँ से? मंदिर से सटे दीवार पर भी दूसरे सांप की हरकत कैमरे में कैद थी। कहाँ से चढ़ा होगा ये देखिए, ये पूरा दिखा आपको, ये एकदम क्लोज देखिए। इन दोनों तस्वीरों ने हमें हिला कर रख दिया था। फिर हमने तीसरा GoPro कैमरा उठाया। तीसरा कैमरा दिखाइएगा, जो बाकी कैमरास तो देख लीजिए। ये कैमरा हमने गर्भगृह के मुख्य द्वार के सामने लगाया था। उसमें मैं देख रहा हूँ। इस कैमरे की फुटेज देख हम उछल पड़े। गर्भगृह के कपाट के आसपास सांपों की सबसे ज्यादा हलचल दिखी। कभी द्वार के सामने फर्श पर, हर जगह सांप ही सांप है। जमीन पर हमने जो कैमरा रखा था उसमें ये तस्वीर आई है। कभी द्वार से लटकते हुए। मुख्य कपाट के सामने न जाने कितनी बार नाग आए और चले गए। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। ये सब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनमें से कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। सब चौखट को छूते और आगे बढ़ जाते। ये तस्वीर भी दावे के मुताबिक निकली। रात 12 बजे से सांपों का मंदिर में आना शुरू हुआ और कुछ ही देर में कोना कोना नागों से भर गया। हर जगह सांप ही सांप है, वाकई है। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। लेकिन जिस नाग को हमने शिवलिंग पर देखा था वो अंदर कब और कैसे पहुंचा था? क्या वो इन्हीं में से कोई एक था? लेकिन कैसे? सभी सांप तो चौखट छूकर वापस लौट जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, एक नाग था जो रेंगते हुए आया और चुपचाप गर्भगृह में चला गया। शायद ये वही शिवलिंग वाला सांप था। हमारे लिए ये सब कुछ बेहद अजीब था। लोगों ने कहा था इस शिवधाम ने महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ से नागों की रक्षा की थी, इसलिए नाग सेना आज भी रात के वक्त जब मंदिर में कोई नहीं होता तो यहाँ पूजा करने आती है। दावे के मुताबिक हमें मंदिर परिसर से लेकर शिवलिंग तक हर जगह सांप दिखे। अब सवाल ये खड़ा होता है,
कि क्या इनके आने की वही वजह थी जो हमें बताई गई थी? भौगोलिक स्थिति वहाँ की जो जिस तरह का वहाँ का जंगलात का वातावरण है, जो मिट्टी है, पानी है, वो शायद मदद कर रही है सांपों की इन प्रजातियों को फलने फूलने में। ठीक है। और सांप देखिए प्रेडेटरी है, ये शाकाहारी तो है नहीं, इसको भी कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली, कई बार छोटे सांप को भी खाता है ये। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर इसका जो प्रे बेस है, जो इसका शिकार है, वो बहुतायत में मिलता हो। क्योंकि अक्सर देखा गया कि मंदिर के आसपास जो लोग हैं वहाँ किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो हो सकता है वो प्रे बेस वहाँ पे फल फूल रहा हो। और सांपों के लिए तो ये एक बढ़िया बात है कि चलो भाई एक जगह है, वहाँ पे हमको आराम से खाना मिल जाएगा। तर्क तो वैसे सही है। पानी की एक धारा तो शिवलिंग के एकदम पास ही बहती है। रात में शिकार वाली बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, जो नागों के एक तय समय पर आने और जाने की वजह होगी। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 64 योगिनी मंदिर से महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ होने की कहानी जुड़ी है। वहीं पास में कुरुवंश के 8 गांव और पांडवों का ननिहाल है। और इन सब के बीच में ये धाम जहां नागों के आने का दावा किया जाता है। अगर ये सब महज इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ही असली दृश्यम है। हर जगह साफ ही साफ है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम